हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। अभी तक जो मैं मैया सम्मान योजना का अपडेट देता आ रहा था कि पैसा आएगा 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 महिलाओं के खाते में, लाभार्थियों के खाते में, जिन लोगों ने इस पर अप्लाई किया कर रखा था। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने, या कह सकते हैं जेएमएम पार्टी ने, अपना वादा जो है वो पूरा किया। हेमंत सोरेन ने अपना वादा पूरा किया और 6 फरवरी को जो नामकुम में जो इसका आयोजन हुआ आर्मी मैदान में मैया सम्मान योजना का, यहाँ पर करीब 56,61,791 महिलाओं के बीच जो है करीब करीब टोटल में 1415.44 करोड़, ठीक है, 1415.44 करोड़ की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई। ठीक है, सभी महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये हर महिला लाभुकों के खाते में भेजे गए। वही श्री सोरेन ने कहा कि सरकार बनने के बाद यह पहला ऐतिहासिक कदम हमने आधी आबादी के लिए उठाया है। उन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य को तो छोड़ो, देश में जो महिलाओं को नज़रअंदाज करेगा वह सत्ता में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही कि महिलाओं को नज़रअंदाज कर कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। ठीक है, यानी कि सबसे पहले महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है, उनका साथ देना जरूरी है, उनको सहयोग करना जरूरी है, तभी जाकर जो है वो सशक्त बनेंगी। और इसी बात करके लिए कहा कि उन्हें मतलब नेगलेक्ट करके, उनको नज़रअंदाज करके सत्ता में कोई भी टिक नहीं सकता, कोई भी आ नहीं सकता। ठीक है, तो इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द ही आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। जल्द ही आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। ठीक है, कार्यक्रम शुरू हो गया। ठीक है, सीएम ने कहा कि राज्य से पिछड़ापन की कालिख पोंछनी है। देश की आज़ादी के पहले और बाद में यहाँ कई प्रतिष्ठान लगे, मगर इससे इस राज्य का भला नहीं हो पाया। लोग गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए, यानी गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। यहाँ के बैंकों का रुख झारखंड वासियों के लिए भेदभावपूर्ण रहा। यहाँ का जमा पैसा बड़े बड़े उद्यमियों और पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। इसलिए बैंक अपनी कार्य संस्कृति सुधारे। घर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए लोन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। उन्होंने लोगों से कहा कि सरकारी अनाज छोड़कर अपना उपजाया हुआ अनाज खाने की आदत डालें, तब इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम विकसित राज्य और देश की परिकल्पना करते हैं। हम देश की विश्व गुरु बनने की संकल्प लेते हैं, मगर यह बहुत विचित्र स्थिति है। जब हमारी आधी आबादी गरीब है तो यह कैसे संभव है। आज महिला एवं पुरुष एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता रखते हैं, मगर महिलाओं को वह ताकत और रास्ता नहीं मिला है। ये महिलाएं देश और राज्य के विकास में अहम हिस्सेदारी निभा सकती हैं। अबुआ सरकार ने राज्य की आधी आबादी को मैया सम्मान योजना के साथ ताकत प्रदान की है। जो कदम मैंने उठाया है उस राह पर दूसरे राज्यों की सरकार चलने को विवश है। आज होड़ मची है कि महिलाओं को कौन कितना सशक्त बना सकता है। ठीक है, तो मैया सम्मान में जो समारोह हुआ, इस पे सीएम ने कई सारी बातें की। जिस दिन लोग सरकारी अनाज छोड़कर अपना उत्पाद, मतलब सरकारी अनाज पर डिपेंडेंट ना रहें, कहा जा रहा है यहाँ पे, लोग जो है अपना जो खेती कर रहे हैं वो खेती करें और उस अनाज पर ही डिपेंडेंट रहे, सरकारी अनाज पर डिपेंडेंसी छोड़ दें। ठीक है, यानी कि स्वावलंबित बने, अपने लिए स्वयं काम करें। ठीक है, तभी जो है वो आप सब राज्य जो है समृद्ध हो सकेगा। बैंक हमारे झारखंडियों को लोगों को लोन नहीं देता है। ठीक है, बैंक भी जो है वो जो यहाँ के लोकल झारखंडी है उनको लोन नहीं देता है, सिर्फ पूंजीपति
सिर्फ पूंजीपतियों को ही जो है लोन देता है। जो कदम मैंने उठाया है वो दूसरे राज्य भी वो उस पर चलने के लिए विवश हैं। ठीक है, देख सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन जो है, साथ में है विधायक कल्पना सोरेन भी है इनकी पत्नी। ये जो है महिलाओं को जो मैया सम्मान का जो चेक है वो यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 2500 रुपये की चेक सौंपी है। ठीक है, 50 से अधिक महिलाओं को सांकेतिक रूप से 25-2500 रुपये का चेक सौंपा गया है। ठीक है, तो किस जिले में यानी किस प्रमंडल में, झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। ठीक है, झारखंड जो राज्य है टोटल 5 हिस्सों में बटा है कह सकते हैं। ये अगर झारखंड को देखे तो ये झारखंड है मान के चलिए, तो ये 5 हिस्सों में ये बटा है, यानी 5 हिस्से यानी 5 प्रमंडलों में बटा है। एक है उत्तर छोटा नागपुरी, एक है संथाल परगना, एक है दक्षिण छोटा नागपुर, एक पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। तो दक्षिण छोटा नागपुर, जो दक्षिण छोटा नागपुर है, तो हर एक प्रमंडल को अलग अलग करें। इन 1415.44 करोड़ को अगर इन 5 प्रमंडल में देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर में 500.81 करोड़ रुपए जो है वो बांटे गए मैया सम्मान योजना के तहत। वही संथाल परगना में दूसरे नंबर पर संथाल परगना है, जहां पर 320.87 करोड़ रुपए 87 करोड़ रुपए बांटे गए। ठीक है, वही दक्षिणी छोटा मतलब 320.87 करोड़ रुपए बांटे गए मैया सम्मान योजना के तहत। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो तीसरे नंबर पर ये 230.35 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना के तहत बांटे गए। वहीं पलामू प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पे चौथे नंबर पर है 190.01 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना के तहत बांटे गए। वहीं कोल्हान प्रमंडल की बात करें जो 5वां प्रमंडल है, यहाँ पे 173.38 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना के तहत जो है वो महिलाओं को दिया गया। ठीक है, तो ये दिसंबर वाला जो पैसा है जो रुका हुआ था वो दिया गया कह सकते हैं। जनवरी का पैसा जो है वो भी 11 जनवरी को उम्मीद है कि उसको पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो जैसे ही और कल्पना सोरेन जो है जैसे ही कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए, यहाँ रैंप बनाया गया था, इसी रैंप पर चलकर वो स्टेज तक गए और पब्लिक के बीच, महिलाओं के बीच ये फूल को छींट रहे हैं हेमंत सोरेन स्वयं। ठीक है, देख सकते हैं कि रैंप पर चलकर सीएम और कल्पना पहुंचे मंच पर। कार्यक्रम में ठीक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन पहुंचे। मंच में के ठीक सामने एक लंबे रैंप बनाया गया था जिस पर दोनों चलकर आए। उनके ऊपर महिलाएं फूल बरसा रही थी। वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी फूल व टोकरियां लोगों पर बरसाए। दोनों महिलाओं का अभिवादन करते हुए रैंप पर चल रहे थे। उनके ठीक पीछे पारंपरिक नृत्य दल भी नृत्य करते हुए चल रहा था। महिलाएं हाथों में प्ले कार्ड लहराए रही थी जिसमें लिखा था अबुआ सरकार साल के 30,000। सीएम ने कार्यक्रम के अंत में 50 से अधिक महिलाओं को सांकेतिक रूप से 25-2500 रुपए चेक सौंपे। मंच पर राज्य सरकार के सभी मंत्री, कई विधायक व सांसद उपस्थित थे। ठीक है, तो ये है कि करीब करीब 56 लाख से अधिक महिलाओं को 1415.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है स्पीच देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है स्पीच देते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन सीएम ने मैया सम्मान योजना में सीएम ने आधी आबादी को धन्यवाद दिया है। ठीक है, और स्टेज पर देख सकते हैं कई सारे मंत्री विधायक सभी मौजूद थे और यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वो स्पीच दे रहे हैं। भाजपा के लोग कहते थे मतलब हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के कई लोग कहते थे कि कहाँ से जो है वो 2500 रुपये देंगे। तो इस पर हेमंत सोरेन ने बोला कि जहां जहां से आप लूटते थे, मतलब भाजपा को बोल रहे हैं कि जहां जहां से आप लूटते थे वहां से हम देंगे। ठीक है, तो गिरिडीह में सबसे ज्यादा और सिमडेगा में सबसे कम लाभुक है। सबसे ज्यादा लाभुक कहाँ पे है मैया सम्मान योजना का, तो गिरिडीह में है, और सबसे कम जो है वो सिमडेगा में है। ठीक है, तो गिरिडीह में सबसे अधिक करीब 4.90 लाख जो है महिलाएं हैं और 4.68 लाख लाभुकों के साथ रांची दूसरे स्थान पर है। तो किन जिलों में कितने लाभुक है यहाँ पे लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं।
तो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है 4 रांची में जो है दूसरे नंबर पर 4,68 लाख, धनबाद में जो है 3,86 लाख, पलामू में जो है वो 3,80 लाख, बोकारो में जो है वो 3,71 लाख, पूर्वी सिंहभूम में 3,08 लाख, हजारीबाग में 2,96 लाख, देवघर में 2,87 लाख, गोड्डा में 2,28 लाख, साहिबगंज 2,06 लाख। ये महिलाओं की संख्या है, ठीक है, लाभुकों की संख्या जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है। गढ़वा में 2,53 लाख, दुमका में 2,31 लाख, पश्चिमी सिंहभूम में 2,20 लाख, चतरा में 2,05 लाख, पाकुड़ में 1,87 लाख, गुमला में 1,80 लाख, सरायकेला खरसावां में 1,71 लाख, जामताड़ा में 1,64 लाख, खूंटी में 1,05 लाख है, और लातेहार में 1,47 लाख, रामगढ़ में 1,45 लाख, कोडरमा में 1,42 लाख, लोहरदगा में 1,04 लाख, वही सिमडगा में सबसे कम है 1,02 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी महिलाएं इतने लाख में है। देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं जो है वो इस कार्यक्रम में जो है उपस्थित थी। ठीक है, आधी आबादी को हक देने का वादा किया था, ठीक है, जो कि पूरा किया गया यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सरकार कई तरीके से गरीब गुबरों की मदद करती है, लेकिन गरीब गुबरों की मदद करती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप कोई सपना नहीं देख पाते हैं। हमने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें आप सपना भी देखेंगे और उसे पूरा करने की क्षमता भी रखेंगे। यह बात सोमवार को मैया सम्मान योजना के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मौके पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि हमने 1,000 रुपये देना शुरू किया तो हमारा मजाक उड़ाया गया। उसके बाद खुद 2,100 रुपये देने का झूठा वादा किया। जब हमने कहा कि 2,500 रुपये देंगे तो हमसे पूछा गया कि कहाँ से लाएंगे पैसे। हमने कहा कि हम देंगे जहाँ से आप लूटते हैं। कई राजनीतिक दल झूठे वायदे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, चुनाव आता है तो स्टार प्रचार उतरते हैं। वह लोग केवल पुरुष से ही पूछते थे कि किसे वोट करेंगे, लेकिन आपका यह विश्वास ही था कि आज यह सरकार बनी है। आपने चुनाव में हम पर पुनः विश्वास करके कमाल कर दिया। ठीक है, सीएम ने कहा कि विगत चुनाव में अपने कमाल की ही कर दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, जो सम्मान आपने मुझे दिया। तो इस तरह से जो है वो संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा। कुछ और बातें यहाँ पे कही, देख सकते हैं कि लाभुकों को, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है समारोह में लाभुकों को पुष्प बरसाते व नगाड़ा बजाते सीएम देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। 2,500 रुपये हमारे जीवन का बन गया सहारा। तो महिलाएं जो है यहाँ पे बोल रही है कि 2,500 रुपये जो है वो एक तरह से उनका सहारा बना है कई, ठीक है। और इसी को लेकर जो है अपने हाथ में पोस्टर लिए और इसमें लिखा हुआ है कि हर महिला को हर साल 30,000 रुपये मिलेगा। तो महिलाएं जो है देख सकते, सभी महिलाएं यहाँ पोस्टर लेकर यहाँ पे खड़ी है। कई सारी महिलाओं से पूछा भी गया तो ओरमांझी की उषा देवी ने कहा कि 2,500 की योजना बेहतरीन योजना है, उनके लिए बड़ा सहारा बनेगा, यह स्वावलंबित बनने में मदद करेगा। वहीं सिल्ली की बिमला देवी ने कहा कि उनका अब वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उम्मीद है कि वेरिफिकेशन के बाद जल्द ही राशि मिलेगी। आशा देवी, तो इस तरह से कई सारी महिलाओं से पूछा गया तो सभी ने जो है इसका धन्यवाद किया सीएम का कि इस तरह की योजना लाई, इससे हमें सशक्त बना। तो इस तरह से मैंने आपको इस योजना का आप अभी तक जो अपडेट दिया, तो इसका जो है वो आज भी मैं अपडेट दे रहा हूँ कि सीएम ने जो कहा उसे पूरा किया। बस ये देखने वाली बात है कि आगे भी ये योजना कितना दिन तक सफल रहती है, कितना दिन तक महिलाओं के खाते में पैसा आता है। तो जो भी एक अपडेट आगे भी होगा, कुछ होगा तो वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल जो है, लेकिन जो वादा जो अभी तक हुआ वो पूरा किया गया, तो हो सकता है कि आगे भी पूरा हो। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आता है कि सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर की महिलाओं को लाभ मिला है, तो गिरिडीह की सबसे ज्यादा, सबसे कम जो है कहाँ है, सिमडेगा की। गिरिडीह में कितना, तो 4.90 लाख,
और सबसे कम सिमडेगा में तो 1.02 लाख। तो एक इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। तो और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।